कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। सतगुरु शरण न आवही, फिर होए आकाज। सतगुरु शरण न आवही, फिर होए आकाज। जीव खोए सब जाएंगे, काल तिहूँ पुर राज। कबीरा काल तिहूँ पुर राज। संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में कहते हैं कि जो सतगुरु की शरण नहीं आते, उनसे दूर रहते हैं, उन्हें बार बार हानि होती है। बिगड़ी बनाने वाले अशरणों को शरण प्रदान कर जीवन के दुखों को दूर करने वाले एकमात्र सतगुरु ही तो हैं। जो उनकी शरण में नहीं आएंगे वे यूं ही नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि तीनों लोकों में काल का ही साम्राज्य है। चित्त धोखा मन निर्मला, बुद्धि उत्तम मति धीर। चित्त धोखा मन निर्मला, बुद्धि उत्तम मति धीर। सो धोखा नहीं बिरही, सतगुरु मिले कबीर रे भैया। सतगुरु मिले कबीर। संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में बताते हैं कि जिन्हें सतगुरु की प्राप्ति हो जाती है, उनका मन निर्मल और बुद्धि प्रखर हो जाती है। कबीर साहब कहते हैं कि उत्तम बुद्धि वाले कपट, प्रपंच आदि जैसे पद भ्रष्टाकारी जाल में फंसकर धोखा नहीं खा सकते। सीखे सुने विचार ले, ताको सब सुख दे। सीखे सुने विचार ले, ताको सब सुख दे। बिना शब्द सो शब्द गहे, कछु ना लोहा ले कबीरा। कछु न लोहा ले। संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में समझाते हैं कि जो मनुष्य सत्य को उचित रूप से सुनता है, समझता है और उस पर विचार करता है, उसके अंदर सीखने की भावना होती है। ऐसे प्राणी के लिए शब्द सुखदायी होता है, अर्थात वह लाभान्वित होता है। किंतु जो बिना विचारे शब्दों को ग्रहण करता है, उसे कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि वह शब्द के गूढ़ अर्थ को नहीं समझता। संत संतोषी सर्वदा, शब्द ही भेद विचार। संत संतोषी सर्वदा, शब्द ही भेद विचार। सतगुरु के परताप ते, साज मिले मत सार कबीरा। साज मिले मत सार। संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में दर्शाते हैं कि सत्य के प्रताप का विचार कर साधु संत सदैव संतोष किया करते हैं और सतगुरु की कृपा से, उनके आशीर्वाद से शील स्वभाव धारण किए रहते हैं। टीला टीली ढाई के, होरी करे मैदान। टीला टीली ढाई के, होरी करे मैदान। समझ सका करता चले,
सोई शब्द निर्वाण कबीरा, सोई शब्द निर्वाण। संत कबीरदास जी ने अपने इस दोहे में कहा है कि राग द्वेष, मन मुटाव और ऊंच नीच के भेद की जो ऊंची नीची खाइयां और टीले हैं, उन्हें तोड़ फोड़ कर जीवन रूपी मैदान को समतल बनाकर जो चलता है, शुद्ध विचार से सभी बुराइयों को साफ करता हुआ चलता है, वही मुक्त निबंध ठोस शब्द है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।